परिवार में भाई है साहब, वहाँ भोपाल में पीओ है कलेक्टर साहब का, और उसका लड़का अब वो रिटायर हो गया, लड़का लग गया उसकी जगह। एक लड़का उसका नैनीताल में इंजीनियर, और एक लड़की है वो हवाई जहाज की पायलट है। मैं अकेला था साहब, तो ये उचित मूल्य की दुकान पे गया था सामान लेने, तो एक नाले में गिर गया तो पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं अपना काम खुद ही कर लेता था, काम पे अकेला था। ये एम्बुलेंस में वो अस्पताल में देखा तो उन्होंने बताया तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम्हारा ऑपरेशन कैसे होगा, तो फिर यहाँ मिल गए। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। पहाड़ फोड़ कर पत्थर मंगायो, वाकी पूजा करियो, उस पत्थर पर पैर रख कर के वाको क्यों ठुकरायो। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे करियो, जीते बाप को रोटी न देवे मरे बाद पछतायो। सवा शेर की पूरी बनाई वा देवी को चढ़ायो, देवी बापड़ी खावे न पीवे खुद ने भोग लगायो। अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, जीते बाप को रोटी न देवे मरे बाद पछतायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो सच्ची कथनी कथियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। मैं यहाँ 3.5 साल से हूँ। यहाँ खाना पीना सब अच्छा सुविधा मिलती है, नहाना धोना हर मिले, साबुन मिलती है, और उसके बाद में खाना पीना भी अच्छा मिलता है। सेवा करते हैं सेवा करने वाले। भाई जी, आश्रम चलाने में आपके अलावा आश्रम वासी जो यहाँ पे रहते हैं उनका क्या सहयोग है, कैसे वो आपकी मदद करते हैं यहाँ पर? देखिए, मूल रूप से मैं कुछ नहीं करता हूँ। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाकर इस शरीर पर उपकार किया है, इसीलिए ये कार्य चल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका और योगदान आश्रम में रहने वाला मेरे परिवार है। मेरे एक एक सदस्य हैं। 750 सदस्यों में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे हमारे परिवार के साथी हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं के संचालन में मदद करते हैं। चाहे लॉन्ड्री मशीन का संचालन हो, वार्डों की देखरेख हो, भोजनशाला हो, परस्पर सेवा हो, स्वास्थ्य का काम हो, स्वच्छता का काम हो, प्रत्येक कार्य में वे पूरे मन से मनोयोग से सेवा करते हैं। बिना आश्रम परिवार के सहयोग के इसे चालित नहीं हो सकता। ये नौकरों का काम नहीं है, ये वेतनिक कर्मचारियों का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो आंतरिक रूप से इसे अपना समझे। अभी हम देखते हैं, जो बेटी हमारी 1 साल की थी, 1 दिन की थी, आज यहां की व्यवस्थाओं की बागडोर उनके हाथ में है। एक बहुत बड़ा काम है। यहाँ के बच्चे, चाहे वो ड्राइविंग काम हो, इलेक्ट्रिसिटी काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, स्वच्छता का काम हो, हर काम में निपुण है। इससे हमें निश्चिंतता है। हालांकि उनकी उद्दंडता भी है, लेकिन हम प्रेम और आत्मीयता के साथ उसकी उद्दंडता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। भाई जी, आश्रम में रहने वाले वृद्ध लोग और दूसरे जो आश्रमवासी हैं वो आपको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुझे अपने परिवार का सदस्य समझता है। अनेक वृद्धजन मुझे अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो वो मेरे हाथों को चूम लेते हैं, मुझे खूब आशीर्वाद देते हैं। कोई मुझे भाई के रूप में देखता है, कोई मुझे साथी के रूप में देखता है, कोई मुझे पिता के रूप में देखता है, कोई मुझे बापू के रूप में देखता है। अनेक 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 प्रकार के यहाँ पर लोगों का दृष्टिकोण है, लेकिन सबसे बड़ा उनका दृष्टिकोण है
कि मैं उनका अपना हूं और वो मेरे अपने हैं। यहां का रिश्ता खून से बढ़कर रिश्ता है। कई बड़े बड़े परिवार के लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। उनका पालन पोषण देख रेख करने का अगर कहीं मुझे अवसर मिलता है तो वो भी परमात्मा की हम विशेष कृपा ही समझते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जीवन को सार्थक करने में मानवीय सेवाओं से बड़ा कोई काम नहीं। आज लाखों करोड़ों रुपया लोग मंदिरों में देते हैं, वहां पाषाण की मूर्तियां होती हैं, यहां जीवंत मूर्तियां हैं जो खाती पीती रोती गाती इटलाती आनंद करती है। ऐसे लोगों के लिए यदि हम कुछ करें, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करें, तो कहीं शायद ज्यादा सार्थक हो सकता है। जो भगवान हमें सब कुछ देता है उसको देने की हमारी औकात क्या है? उसको सोना चांदी हीरे जवाहरत चलाने की हमारी औकात क्या है? अरे जो हमें सब कुछ देता है उसको हम क्या देंगे? उसको हम पैसा फेंकते, पैसा चढ़ाते। अरे वो भिखारी नहीं, उसे आवश्यकता नहीं है, उसे भावनाओं की जरूरत है। भगवान के मंदिर इसलिए बनाए गए कि हम वहां जाकर उनके जीवन आचरण को अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने सामने रखें, योगीराज कृष्ण की मूर्ति हमारे सामने रखें, उसकी छवि रखें कि किस प्रकार उसने सुदामा के साथ में व्यवहार किया। वही व्यवहार हमारे जीवन में हो कि हम कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन उस सुदामा का सम्मान करना न भूले जो हमारा मित्र है। और हर व्यक्ति के जीवन में सुदामा है, क्योंकि उसी के कारण आपका जीवन है, उन्नत जीवन है, आर्थिक जीवन है। छोटे छोटे लोगों के किए हुए कार्य के कारण ही आज व्यक्ति करोड़ों अरबपति बन जाता है। तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए। और इन लोगों की सेवा करने से परमात्मा की सच्ची सेवा का सुख और आनंद मिलता है।